जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एफकैट जनवरी 2021 सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो कि इसकी ऑफिशियल जानकारी होने वाली है। तो आप इस जानकारी के माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बिना किसी हिचकिचाहट के कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे, जो कि आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। साथ ही आप यहां पर जो अन्य फीचर्स देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा अनअकैडमी सीटीटी मैथ्स प्रैक्टिस सीरीज बाय हिमांशु सिंह, यहां पर इसके अंदर आपको सीटीटी 2021 से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल साइंस बाय सौरभ शर्मा, इसमें आपको टीजीटी पीजीटी से जुड़े हुए क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और इसी के साथ यहां पर आपको यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल मैथमेटिक्स क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे बाय कमलदीप सिंह सर। तो अगर आप टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहां पर आपको पूरे प्लान की जानकारी दी जा रही है। अगर आप 24 मंथ का प्लान लेते हो तो आपको 7,200 रुपये पे करने होंगे। और ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप डायरेक्टली अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके भी आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और आप जैसा कि जानते हो कि रिसेंटली इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, और जो आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे वो आपके 1 दिसंबर 2020 से लेकर 30 दिसंबर 2020 तक किए जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही कल इसका लिंक एक्टिवेट होगा, क्योंकि आज 30 नवंबर है, तो मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो लेकर के आने वाला हूं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करने वाले हो तो आपको उस वीडियो को वॉच करके अप्लाई कर लेना है, अगर आप चाहते कि आपसे इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी मिस्टेक न हो। या फिर अगर आप इस वीडियो को 3 दिसंबर 2 दिसंबर के आसपास देख रहे हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जान लेते हैं। इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ये आपका रिटन टेस्ट, फिजिकल फिटनेस, स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम यानी कि CPSS, इसके द्वारा किया जाएगा। बेसिकली 3 राउंड के अंदर आपका यहाँ पर इसके अंदर सिलेक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो यहाँ पर आपको बोला है कि दी एग्जाम विल बी ऑनलाइन रिटन ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। और यहाँ पर ऑल क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 मार्क्स ईच, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। फॉर एवरी करेक्ट आंसर दी कैंडिडेट विल गेट 3 मार्क्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे। एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क विल डिडक्ट अंडर नेगेटिव मार्किंग। और अगर आप एक क्वेश्चन का आंसर गलत करते हो तो वहां पर आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग किस तरह की है वो आप देख सकते हो कि अगर आप एक आंसर सही करते हो तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और वहीं पर अगर आप उस क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो तो आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा एज नेगेटिव मार्किंग। अब मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जिनके अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो यहाँ पर इस अद्भुत कला का प्रयोग न करें, क्योंकि अगर वो इस अद्भुत कला का प्रयोग या फिर प्रदर्शन इस एग्जाम के अंदर करेंगे तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं जानता हूँ कि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला होती है उनके अंदर बहुत बार बार ये बाहर निकल के आता है कि क्यों ना मैं इसका ये आंसर दे दूं, भले ही उसको पता है या नहीं पता है। तो बट यहाँ पर आपको उस कला को रोक करके रखना है, अपने आप पर कंट्रोल रखना है। जैसे कि आपने वेलकम में देखा होगा, कंट्रोल उदय कंट्रोल, आपको इस नियम को फॉलो करना है। अगर आप इस नियम को फॉलो करोगे तो आप भी उदय शेट्टी की तरह, जो कि वेलकम के उदय शेट्टी है, उसकी तरह अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसे में बस मेरा यही है कि आपको जिस क्वेश्चन का आंसर न पता हो आपको उसका आंसर नहीं देना है। बट अगर आप 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज हो तो आप वहां पर इस कला को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हो, यानी कि वहां पर आप आंसर कर सकते हो, ताकि आपको घर पर आकर के ये अफसोस न हो कि मैंने यहां पर ये कला क्यों नहीं दिखाई जब मेरे पास इतनी अच्छी कला है। तो बस यही थी इसके बारे में मेरा आज का ज्ञान। और जितनी भी बातें मैंने आपको बोली ये मैंने आपको एक सार्कास्टिक वे में बोली, इसलिए आप ज़्यादा इफेक्ट मत होना। और यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि जो आपके क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पीय, जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। अभी आपने पॉइंट्स के बारे में जाना, तो यहाँ पर जो आपका एग्जाम है एफकैट, जो इसकी फुल फॉर्म है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये है आपकी एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर AFCAT बोलते हैं।
फिर बात करते हैं इसके सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर इसके अंदर जो सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं वो है आपका जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 100 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपको 300 दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर। फिर आता है आपका एग्जाम के अंदर E84 ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच ओनली, ये आपका है। इसमें जो आपके सब्जेक्ट है ये आपका मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 50 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपको इसके लिए 150 दिए जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आप ये क्लियर कर लीजिए कि दी स्टैंडर्ड ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस विल बी ऑफ मैट्रिकुलेशन लेवल, यानी कि जो आपके इसके अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे इनका जो लेवल होने वाला है वो आपका 10th लेवल का होगा। यानी कि इस लेवल के क्वेश्चन जैसे कि आप जानते हो कि 10th के अंदर पूछे जाते हैं, वही एक हार्ड लेवल कह लीजिए कि फिर मीडियम लेवल कह लीजिए, वो आपका इन क्वेश्चन का होने वाला है। दी स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन इन अदर सब्जेक्ट विल बी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, और इसके अलावा जो अन्य सब्जेक्ट बचते हैं उनके अंदर जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके ग्रेजुएशन लेवल के आएंगे इंडियन यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। आपने यहाँ पर जानकारी जान ली है आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर जो आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे वो आपके किन टॉपिक से किए जाएंगे। बेसिकली ऐसा तो इंग्लिश के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, बट जिनके ऊपर फोकस रहेगा उनके ही बारे में यहाँ पर जानकारी आपको दी जाने वाली है, फिर दी जा रही है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं बट इनके ऊपर आपको फोकस रखना है, जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। अब यहाँ पर आपका सेकंड सब्जेक्ट है जनरल नॉलेज। इसमें जो आपका फोकस रहेगा वो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, etc। इनके ऊपर आपका फोकस होने वाला है। फिर बात आती है आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी की, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि इसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो आपका 10th लेवल का होने वाला है। तो इसके जो मेन टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बट इनके ऊपर फोकस रहेगा डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेंड्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, इनके ऊपर आपको फोकस होने वाला है। अब यहाँ पर है दोस्तों रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें बोला है कि वर्बल स्किल्स एंड स्पेशल एबिलिटी आपकी परखी जाएगी। ये आपका इस तरह का टेस्ट होने वाला है। अब इसके अंदर क्या होता है इसके बारे में जानकारी देने के लिए आपको एक अलग से वीडियो लगेगी, जिसमें कि मैं आपको एक एक करके सभी जानकारी क्लियर कर सकता हूँ कि कैसे होता है, किस वे में होता है, क्या क्या हो सकता है। तो अगर आप इस बारे में अलग से एक वीडियो चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा, और फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना हो, क्योंकि आप लोग कमेंट कर जाते हो फिर उसके बाद आप वीडियो नहीं देख पाते, क्योंकि आपको उस वीडियो के बारे में अपडेट ही नहीं मिलता कि वो वीडियो मैंने बनाई है या फिर नहीं बनाई है। इसलिए आप कमेंट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, ताकि जब वो वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप वहाँ से जो भी जानकारी आप कलेक्ट करना चाहते हो वो कलेक्ट कर सकें। फिर आता है आपका एफकैट सिलेबस फॉर फिजिकल फिटनेस। तो इसमें बोला है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू बी फिजिकली फिट व्हेन यू रिपोर्ट फॉर एसएसबी इन ऑर्डर टू बी एबल टू अंडरगो वेरियस टेस्ट एट AFSB, यानी कि आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है जब आपको यहाँ पर इसके लिए बुलाया जाएगा टेस्ट के। यू शुड एम टू अचीव एन एबिलिटी टू रन 1 माइल, यानी कि यहाँ पर आपको एक दौड़ देनी है, यानी कि रेस लगानी है, जो कि आपकी 1 माइल, जिसको कि 1.6 किलोमीटर या फिर 1600 मीटर बोलते हैं। और इसके लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि काफ़ी है। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कुछ दिन पहले भी स्टार्ट करोगे तो तब भी आप ये टाइमिंग ला सकते हो। और साथ ही 10 पुशअप और 3 चिनअप्स लगाने होंगे, ये कंपलसरी है, 10 पुशअप और 3 चिनअप्स। इसके अलावा आप में जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग भी आप लगा सकते हो। फिर यहाँ पर है स्क्रीनिंग टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम। तो इसमें क्या होता है आप यहाँ पर देख लीजिए, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। दी टेस्टिंग एट AFSB वुड कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज एज गिवन बिलो, यानी कि 3 स्टेज के अंदर ये होगा। स्टेज फर्स्ट के अंदर ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट अलोंग विद पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ये आपका होगा। विल बी कंडक्टेड ऑन द फर्स्ट डे, ये आपका फर्स्ट डे पर होने वाला है। फिर आपका स्टेज फर्स्ट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट एंड ओनली दोज हु क्वालिफाई वुड अंडरगो सब्सिक्वेंट टेस्टिंग, यानी कि जो लोग इसको क्लियर करेंगे वही अगले जो सब्सिक्वेंट टेस्ट है उसके लिए जा पाएंगे, यानी कि उसके लिए एबल हो पाएंगे।
All stage first qualified candidate would be subjected to document check to ascertain their eligibility for the branches applied for। यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर स्टेज फर्स्ट को क्लियर करेंगे फिर उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और देखा जाएगा कि आप इस ब्रांच पर जिस पर आपने अप्लाई किया है आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार आप एलिजिबल हो भी या फिर नहीं हो। Candidates who either do not qualify in stage first or do not meet the required eligibility criteria would be sent back on the first day itself। यानी कि जिन कैंडिडेट के पास ना तो डॉक्यूमेंट पूरे होंगे और ना ही वो स्टेज फर्स्ट क्लियर कर पाएंगे उनको वापस भेज दिया जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं अब अगले स्टेज 2 के बारे में। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन डे फर्स्ट, यानी कि ये आपका डे फर्स्ट पर ही होगा, आफ्टरनून यानी कि दोपहर के बाद में। दी ग्रुप टेस्ट एंड इंटरव्यू वुड बी कमेंस फ्रो आफ्टर डॉक्यूमेंट चेक फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट चेक है उसके होने के बाद ये आपका स्टार्ट होगा और ये आपका नेक्स्ट 5 डेज तक होगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि आफ्टर डॉक्यूमेंट चेक फॉर द नेक्स्ट 5 डेज, ये नेक्स्ट 5 डेज के लिए होगा डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में। फिर है 4 फ्लाइंग ब्रांच, यानी कि जो आपकी फ्लाइंग ब्रांच है इसके अंदर फिर यहाँ पर है आपका कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम, यानी कि CPSS वुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड टू रिकमेंडेड कैंडिडेट्स ओनली। यानी कि जो कि अनुशंसित कैंडिडेट हैं उन्हीं को यहाँ पर आगे प्रशासित किया जाएगा। दिस इज इन ए लाइफ टाइम टेस्ट। कैंडिडेट हु हैव फेल्ड इन CPSS PABT इन एन अर्लियर अटेम्प्ट और ए फ्लाइट कैडेट सस्पेंडेड फ्रॉम फ्लाइंग ट्रेनिंग एट एयर फोर्स अकेडमी विल नॉट एलिजिबल। यानी कि जो पहले इसमें भाग ले चुके हैं और अगर भाग लेकर के उसमें रिजेक्ट हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं, तो आपको यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इसके बारे में जानकारी जान ली है, आपके सामने पूरी जानकारी दी गई है और मेरी तरफ से भी जो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ इस जानकारी के अलावा मैंने आपको ऐड करके बता दिया है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप जो मैंने अभी यहाँ पर आपसे पूछा था कि जो आपका एक थर्ड है रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके बारे में वीडियो चाहते तो आप वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और जो भी आपके राय है वो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।